नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गई। अब ये पुलिस को डिसीव करना अलीमा खान साहबा के लिए आइंदा आने वाले दिनों में कितना महंगा पड़ सकता है और अलीमा आपा ने पुलिस को दरअसल चकमा क्या दिया है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फ़ैसला तो किया है, अब ये पीटीआई पर पाबंदी का क्या मामला है, इस खबर की डिटेल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अलीमा आपा साहबा जिनके एटीसी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में आप जानते हैं कि अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं। अरेस्ट वारंट जो है वो भी नाकाबिले ज़मानत हैं, यानी नॉन बेलेबल हैं। कल रावलपिंडी की पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी, जहां पे अलीमा आपा साहबा मौजूद थीं और वहां पे अदालत ने जो कोर्ट नोटिस था, जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट था, वो अलीमा खान साहबा को दिखाया। अलीमा खान साहबा को बताया कि आपको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन अगर आप कल की अदालती कार्रवाई में पेश होने की यकीन दहानी करवा देते हैं तो ये तामील हो जाएगी, आप अदालत में पेश हो जाइएगा, आपका अरेस्ट वारंट जो है अदालत विड्रॉ कर लेगी। अब ये जो नाज़रीन पुलिस वहाँ पे पहुँची, अलीमा खान साहबा ने नोटिस की तामील में पुलिस को यकीन दहानी भी करा दी। आपको बताते चलें कि बोगस रिपोर्ट जमा कराने पे कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो मफरूर हैं, रोपोश हैं, तो लिहाजा उनकी हाज़िरी अदालत में यकीन नहीं बनाई जा सकती। एटीसी अदालत ने पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। उसके बाद फिर ये अलीमा खान साहबा की गिरफ़्तारी या नोटिस की तामील के लिए पुलिस हुकाम की दौड़ें लगी थी और कल उन्होंने जब अलीमा खान साहबा से यकीन दहानी ले ली, एश्योरेंस ले ली, तो वो वापस चले गए। आज जब अदालत में समाअत हुई, अलीमा खान साहबा फिर पेश नहीं हुई, लेकिन अब की मर्तबा बरमी जो है या जो मलबा है वो पुलिस पे नहीं गिरा है। अदालत ने अलीमा खान साहबा के ना आने पर ना सिर्फ शदीद बरमी का इजहार किया, बल्कि अदालत की जानिब से जो चीट किया गया, एश्योरेंस देने के बावजूद आज एटीसी अदालत रावलपिंडी ने जो जज साहब हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने अलीमा खान साहबा का जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक करने के लिए नादरा को हुक्म दे दिया है और जो अलीमा खान साहबा का पासपोर्ट है उसके लिए इमिग्रेशन डीजी को लिख दिया गया है कि अलीमा खान साहबा का पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए, वो बैरून मुल्क सफ़र ना कर सकें। और सिर्फ इतना नहीं नाज़रीन, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं अलीमा खान साहबा के, उनको भी ब्लॉक करवाने के लिए स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया गया है। और जो अलीमा खान साहबा के जामिन थे, यानी जिनकी गारंटी पे जिस रावलपिंडी के शहरी ने ज़र ज़मानत मचलकों के एवज जमा कराए थे कि अलीमा खान साहबा को ज़मानत दे दें, हर पेशी पे वो अदालत में पेश होती रहेंगी, हाज़िरी को यकीनी बनाएंगी, उनकी जायदाद भी, जामन उमर शरीफ की प्रॉपर्टी भी अदालत ने ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया है और केस की कार्रवाई को 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अब आपके बैंक अकाउंट्स बंद हों, आपका शनाख्ती कार्ड ना चल रहा हो, आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया हो, तो फिर आपके बहुत सारे मामला, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात मफलूज होकर रह जाते हैं। अब अलीमा खान साहबा को, अब पुलिस जाए ना जाए, अब चाहते ना चाहते अलीमा खान साहबा को खुद पेश होना पड़ेगा। एक और अदालती खबर भी है नाजरीन, जो 2020 में इमरान खान साहब के दौर में मरीम नवाज़ पे, कैप्टन सफदर पे और राना सनौल्ला के खिलाफ नैब ऑफिस पर जो हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था, आज लाहौर कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई अखराज मुकदमा की कि जो इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात और उनके कोई शवाहिद कि मरीम नवाज़ अपने पार्टी के लोगों के साथ नैब ऑफिस पर हमला करने के लिए पहुंची थी, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। तो लिहाजा इस मुकदमे को क्वैश किया जाए। जब मुद्दई नैब के डायरेक्टर से पूछा गया, उन्होंने भी कहा जी जब शवाहिद नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। तो इस केस में अदालत ने मरीम नवाज़ को, कैप्टन सफदर को और राना सनौल्ला को बरी कर दिया है। और उस वक्त में नाज़रीन जब ये केस बना था, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें मौजूद थीं कि ये ज़बरदस्ती का केस बनाया गया है। मरीम नवाज़ वहाँ पे गई थी, लेकिन कोई हमले वाली बात वहाँ पे नहीं थी। वो हमले वाला कुछ और ही एपिसोड वहाँ पे हुआ था। अब नाज़रीन आते हैं जो दीगर खबरें हैं उनकी तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान।
जिस पर कल वफाकी हुकूमत ने पाबंदी का फ़ैसला किया है। लेकिन नाज़रीन, पाबंदी के फ़ैसले के साथ साथ आपको बताते जाएँ कि अब वज़ारत दाखिला वो डोज़ियर बनाएगी, रेफरेंस बनाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर हतमी फ़ैसला करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो इंतज़ामी साइड है, अब तक TLP के 954 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और मज़ीद जो 4500 तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान की फ़हरिस्त मुरतब की गई है, मुजाहिरीन की जो लिस्टें बनाई गई हैं, उसमें नाज़रीन 3500 ऐसे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जिन्हें पंजाब पुलिस ने मुतशद्दिद यानी वायलेंट करार दिया है कि ये वायलेंट करने वाले हैं। अब IG ने ये जो फ़हरिस्तें हैं मुतलका शहरों के थानों को भिजवा दी हैं कि इन 4500 लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। यानी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी जो हैं वो मतवक्के हैं, जितने भी लोग TLP के उस एहतजाज में शरीक थे जो कि मफरूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब आते हैं कि ये जो TLP है, जब इमरान खान साहब के दौर में TLP एहतजाज कर रहे थे तो खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म वज़ारत दाखिला ने तहरीक के लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया था। लेकिन उस फैसले के बाद फिर तहरीक के लब्बैक की क़यादत के साथ जो नेगोशिएशन हुई, कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई कि TLP जो है वो तशद्दुद के एलिमेंट को नहीं अपनाएगी, तो वो हुकूमत ने पाबंदी का फ़ैसला वापस ले लिया था। अब जो TLP पे पाबंदी लगने जा रही है, हतमी फ़ैसला ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इंतज़ामी साइड पे हुकूमत की साइड पे फ़ैसला हो चुका है। तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो पाबंदी का जो फ़ैसला तहरीक लब्बैक पे हुआ है उसकी मुखालफत कर रही है। अब तहरीक लब्बैक के पाबंदी के इस फ़ैसले पे PTI की क़यादत का ये कहना है कि ये माजी में भी सियासी जमातों पे पाबंदियाँ लगाई गई, इस तरीके से सियासी जमातों को पाबंदियाँ लगा के ख़त्म नहीं किया जा सकता। और भाई आपकी अपनी हुकूमत ने लगाई थी, आपने जो यकीन दहानियाँ उनसे ली थी, क्या वो यकीन दहानियाँ पूरी हुई? अपना माजी आप खुद देख लेना। लेकिन फ़िक्र क्या है, जो तहरीक इंसाफ अपने हुकूमत के दौर में लिए गए फ़ैसले से अब U-टर्न ले रही है, क्योंकि वो जो शराइत थी उन शराइत को तहरीक लब्बैक ने फॉलो नहीं किया। इस वजह से हुकूमत कहती है कि हमने उन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। लेकिन अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को ख़तरा क्या नज़र आ रहा है? तहरीक इंसाफ को ख़तरा ये नज़र आ रहा है कि अगर एक मरतबा ये बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है, एक सियासी जमात पे पाबंदी लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट भी आ जाता है, राय भी आ जाती है, तो तहरीक लब्बैक अगर बैन हुई, डिसबैंड हुई, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को फ़िक्र ये पड़ी है, दौड़ें ये लगी हैं और इस बुनियाद पे वो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के फ़ैसले की मुखालफत कर रहे हैं कि फिर अगला नंबर हमारा होगा। और अगला नंबर हमारा क्यों होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ खुद ये कह रही है कि हमने मुज़ामत की सियासत करनी है और हम मुज़ामत की सियासत ही करते हैं। इमरान खान साहब ने जो सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया है, वो मुज़ामत की सियासत के लिए बनाया है, और जो वायलेंस है, जो तशद्दुद है, वो तहरीक इंसाफ की जमात में भरा पड़ा है। आपके सामने है, ज़मान पार्क के बाहर जब पुलिस वाले आज जैसे अलीमा खान साहबा से नोटिस की तामील करानी थी, बड़ी आसानी के साथ हो गई, लेकिन जब खान साहब के नोटिस की तामील करानी थी, ज़मान पार्क के बाहर पूरा तमाशा लगता था। ज़मान पार्क के बाहर पुलिस के लोगों के ऊपर पेट्रोल की बोतलें फेंकी जाती थी, डंडे बरसाए जाते थे, कील वाले डंडे ये लेके आते थे, लोग ज़ख्मी होते थे। 2014 में पीटा गया यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को, ज़मान पार्क के बाहर लोगों को पीटा गया। मैं 9 मई का चले जिक्र नहीं करता, उसके अलावा ढेर सारे वाक़यात पड़े आपके सामने हैं। तो तहरीक इंसाफ को डर यह है कि अगर तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लग गई तो अगला नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि अगर हुकूमत कामयाब होती है, ये मुश्किल मरला है, किसी सियासी जमात पे पाबंदी पे लगाना ये एक मुश्किल मरला है। इस मरले से अगर हुकूमत निकल गई तो फिर तहरीक इंसाफ अगर आइंदा आने वाले दिनों में जो खान साहब ने जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी साहब को सौंपी है कि आपने रिहाई के लिए, और सुहेल अफरीदी साहब भी कहते हैं कि खान साहब एक मरतबा कहें तो सही, मैं खान साहब की रिहाई के लिए इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे PTI की क़यादत ने इस बात की नफ़ी कर दी है कि नवंबर में हम कोई कॉल नहीं देने जा रहे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ऐसे इशारे दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। अब इनकी चढ़ाई कैसे होती है? अभी 26 नवंबर पे जो कुछ हुआ था, मैं डी चौक की बात नहीं पहुंच रहा, उससे पहले जब ये आ रहे थे, मार मार के पंजाब पुलिस के जो लोग थे उनका धुआं इन्होंने निकाल दिया था। तो वो लोग कैसे जख्मी हुए थे, और डंडे, गुलेलें, बंटे और कुछ हथियारों वाले
असला वाले लोग भी थे, उनकी वीडियोस भी चली थी। तो अगला नंबर फिर आप यूँ समझ लें कि इस बड़ी कामयाबी के बाद या इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद अगर पाबंदी TLP पे लग जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी ये सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का जो फैसला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट्स में से हतमी होगा या नहीं होगा, अगर हो जाता है तो फिर ये फैसला तहरीक इंसाफ को भी महंगा पड़ेगा। अब सोहेल अफरीदी साहब की बात भी कर लें, उन्हीं को खान साहब ने टास्क दिया है ना कि मुज़ाहमत की आपने सियासत करनी है। तो मुज़ाहमत की सियासत करने वाले सोहेल अफरीदी साहब ने एक तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ऐसे चूना लगाया है कि कल कुछ देर का धरना दे के वहाँ से प्रोटोकॉल के साथ रवाना हो गए। लेकिन मुज़ाहमत की सियासत कहाँ पे गई? एक तरफ खान साहब के साथ मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को लिखते हैं, वफाकी हुकूमत को लिखते हैं, बात वहीं पे रहती है। अब जो शिकवा है सोहेल अफरीदी साहब का KP हुकूमत का कि पंजाब हुकूमत ने आटे और गंदम की ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी लगा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम का बहरान पैदा हो गया है, किल्लत पैदा हो गई है। तो मुज़ाहमत वाले वज़ीर आला की इंतज़ामिया ने मरियम नवाज़ को लेटर लिखा है कि ये आप पाबंदी ख़त्म करें और आप जो है वो गंदम और आटा KPK में आने दें। अब नाज़िम, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी सरेंडर है। भाई, आप अफ़गानिस्तान के मामले पे कहते हैं कि हमें आप टास्क दें, हम अफ़गानिस्तान के साथ बात करके मामलात को संभाल लेंगे, जो कि आपका डोमेन नहीं है, ये वजारत ख़ारजा का डोमेन है। लेकिन चलें, अगर आपकी इतनी रख रखाव है, इतनी आपकी अप्रोच है, इतने आपके ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत तक, तो फिर गंदम भी आप इंपोर्ट कर लें। गंदम फिर आप क्यों नहीं इंपोर्ट करते? गंदम भी आप इंपोर्ट कर लें, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। गंदम इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास इजाज़त है, आप मंगवा सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के आपके पास आईनी तौर पे अख्तियार नहीं, वो आप करने को तैयार हैं। अगर गंदम की किल्लत है तो आपको किसने रोका है? मंगवा लें आप। तोते उड़े हुए नाज़रीन। बाकी प्रोपेगेंडा करने वाले तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का होता है, खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के बाहर के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को क्लीन स्विप शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब गीला तीतर इमरान रियाज खान बरतानिया में बैठ के कहता है, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाता है कि चूँकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने मिस्र का दौरा किया है तो पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब नाज़रीन, इस इल्ज़ाम की कोई बुनियाद नहीं, लेकिन चूँकि हमने प्रोपेगेंडा करना है, हमने झूठ बेचना है। जैसे कल मैंने भगोड़े गीले तीतर इमरान रियाज खान को आज़ाद डिजिटल पे बेनकाब किया था कि कहता है कि जो शानदाना गुलजार के खिलाफ केस किया गया है, NCCI ने जो मुकदमा दर्ज किया है, दरअसल हुकूमत ने उन्हें इंतकामी निशान का, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। और भाई, कौन से सियासी इंतकाम की आप बात करते हैं? पीका के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें इल्ज़ाम क्या है कि वज़ीर आज़म ने एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं कर रखा, और शानदाना गुलजार कह रही हैं कि पाकिस्तान ने उस मुल्क को तस्लीम कर लिया है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, फैक्चुअली गलत बात है। ऐसी कोई डेवलपमेंट है नहीं, और वो तस्वीर भी झूठी थी। उसमें जो जनाब नज़र आ रहे थे शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात कर रहे थे, वो आर्मीनिया के प्रेसिडेंट थे। अगर इतनी सच्ची थी और खरी थी शानदाना गुलजार, तो फिर इस बददियानत गीले तीतर इमरान रियाज खान को शानदाना गुलजार से पूछना चाहिए था कि तुमने अपने एक्स का पोस्ट डिलीट क्यों कर दिया। और ये भगोड़ा वहाँ पे बैठ के कह रहा है कि मादनियात निकालने से, मादनियात के पत्थर निकाल के बेचने से पाकिस्तान की मईशत की तकदीर नहीं बदल सकती। और भाई, अगर नहीं तकदीर बदल सकती तो फिर इस पर आप प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? और अगर पत्थर निकाल के, मादनियात निकाल के बेचे जाते हैं तो ये प्रोपेगेंडा करना कि लोगों की जेब में जाएगा, और भाई आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉकेट में जाएगा। आइन थोड़ा सा आप पढ़ लें, क्या उसमें जो मादनी वसाइल हैं उनकी तकसीम कैसे की गई है। मादनियात जो हैं जब निकाली जाएंगी, जब उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सप्लोरेशन के हवाले से कोई मायदा होगा, तो उसमें सूबे का पूरा पूरा हिस्सा होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमिन कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इस गीले तीतर इमरान रियाज खान ने साफत नहीं करनी होती, बददियानती करनी होती है, प्रोपेगेंडा करना होता है, मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर इसने चलानी होती है, तो ये बैठ के गलत बयानी करेगा ना। अब पिछले दिनों ये कह रहा था कि हुकूमत ने जो बनी गाला की ऑफ़र की है कि खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, तो ये हुकूमत ये ऑफ़र कर रही है, हुकूमत खान साहब को डील की ऑफ़र कर रही है। भाई, डील शील नहीं है,
आप तहरीक इंसाफ से कहेंगे छोड़ें, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन असद कैसर क्या कह रहा है कि हुकूमत ने जो बनी गाला की ऑफ़र की है उस पर हम पार्टी की सतह पर मुशावरत करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ उस पर गौर व खौज करने के लिए तैयार है, लेकिन ये गीला तीतर अपने ब्लॉग में कह रहा है कि ये हुकूमत ने डील की ऑफ़र की है। और भाई रोना धोना भी तो आपका ही है ना कि खान साहब को 12/8 के सेल में रखा गया है। ना आप 12/8 के सेल में रहने के लिए तैयार हैं, ना आप हुकूमत की पेशकश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी कोई भी सूरत हाल हो, अगर आप वो क्या कहते हैं वो किस साइड पे हैं, यानी अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तब भी आपका एतराज़ है कि मैं उस टेबल पे क्यों बैठा हूँ या उस सोफ़े पे क्यों बैठा हूँ। अगर आप इस सोफ़े पे आके बैठे हैं तब भी आपका एतराज़ है कि मुझे उस सोफ़े पे क्यों नहीं बिठाया गया। यानी आपने किसी हालत में सेटिस्फाइड नहीं होना, आपने सिर्फ कीड़े ही निकालने हैं। तो जब आपने कीड़े निकालने हैं तो आप मुल्क की खिदमत नहीं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं।